दोस्तों आज का सुविचार होने वाला है थोड़ा सा ज्यादा लंबा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग। तो जापान से प्रेरित सुविचारों में आज बात करते हैं ज़ेन बुद्धिज्म से प्रेरित एक जापानीज शब्द की, जिसका अर्थ है धैर्य और गरिमा के साथ असहनीय प्रतीत होने वाली परिस्थिति को सहन करना। आसान शब्दों में इस शब्द या कहें इस गुण को दृढ़ता, धैर्य या सहिष्णुता के रूप में समझा जा सकता है, जो जापानी चरित्र में घुले हुए हैं। संकट के समय धैर्य खोए बिना अपना आत्मनियंत्रण और अनुशासन बनाए रखना और अनुकूल परिस्थिति के गुजर जाने या उससे भरसक जूझने की ओर काम करना, ये है गामान। गामान एक ऐसा गुण है जो वहाँ के बच्चों में इतनी गहराई से समा जाता है कि ऐसा लगता है जैसे वे इसके साथ ही पैदा हुए हों। जापान के लोगों के दैनिक जीवन में भी इस गुण के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि वहाँ आप लोगों को ट्रेन स्टेशन पर एक क्रमबद्ध तरीके से लाइन में खड़े हुए देखते हैं, चाहे स्टेशन पर कितनी ही भीड़ क्यों ना हो और ट्रेन को आने में कितना ही वक्त क्यों ना लगे। हालांकि सुना है वहाँ ट्रेन कभी भी बिल्कुल भी लेट नहीं होती। 2011 में दोस्तों रिक्टर स्केल पर 9.1 के तोहोकू भूकंप और सुनामी का जिस तरह से जापानी लोगों ने सामना किया, वो हैरत अंगेज ही नहीं, अत्यंत प्रेरणादायक भी है। ना कोई चोरी लूटपाट की वारदात, ना किसी कमजोर का फायदा उठाया गया, एक दूसरे की भरपूर मदद की गई। इतनी शांति कि आंसू तो गिर रहे थे पर आवाज नहीं थी। क्या किसी अन्य देश में या अपने देश में आप ऐसी उम्मीद रख सकते हैं लोगों से? हमारे ख्याल से तो नहीं। जब भी कुछ भयानक होता है, जापानी लोगों का काम पर वापस जाने के लिए गामान का दृढ़ संकल्प एक तरह से उनके लिए एक ड्रग का काम करता है। उनके दर्द को कम करता है और उन्हें उनके नुकसान के अलावा कुछ और सोचने का मुद्दा देता है। जापानीज कल्चर के मुताबिक पर्सनल प्रॉब्लम्स और शिकायतों के बारे में चुप रहना ताकत और शिष्टता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि दूसरों की समस्याएं आपकी समस्याओं से बड़ी हो सकती हैं, तो उनका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। दोस्तों, हम मनुष्य आमतौर पर इतने धैर्य और धीरज के साथ पैदा नहीं होते हैं, लेकिन जापान के बच्चों में गामान इतनी गहराई से समा जाता है जैसे वे इसके साथ पैदा हुए हों। जानते हैं कैसे? जूनियर स्कूल तक बच्चों को अपनी किताबें व बैग उठाकर घर से स्कूल व स्कूल से घर पैदल ही जाना पड़ता है, चाहे कैसा भी मौसम हो। स्कूल में कोई स्पीच हो या प्रोग्राम हो तो लकड़ी के फर्श पर सभी बच्चों को वज्रासन में बैठना पड़ता है जब तक प्रोग्राम या स्पीच चले। फिजिकल एजुकेशन की क्लास में मौसम कैसा भी हो, पतली टी शर्ट और शॉर्ट्स ही पहनने होते हैं। लंच में जो भी मिलता है स्कूल में वो खाना ही पड़ता है, चाहे उनको पसंद हो या नहीं। कोई टेस्ट किसी कारणवश मिस हो जाए तो आप दोबारा नहीं दे सकते, या तो आपको 0 मिलेगा या आपको अगले टेस्ट के लिए इंतजार करना होगा। भैया, बचपन से आपके आसपास सभी ऐसा करते हो तो ऐसा व्यवहार आपकी आदत में शामिल होना जाहिर सी बात है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, अति हर चीज की बुरी होती है। शिकायत नहीं करने की इस आदत का अंजाम कभी कभी गलत भी हो सकता है। अत्याचार सहन करना भी पाप है। इसलिए जापान में आजकल की युवा पीढ़ी गामान का विरोध कर रही है। हालांकि हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि इतने सुंदर कॉन्सेप्ट से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। छोटी छोटी बातों की शिकायत नहीं करना, मुसीबत के समय दुखी होकर समय गंवाने की बजाय समाधान ढूंढने में समय लगाना, कठिन परिस्थितियों में संयम से काम लेना जिससे उस सिचुएशन से निकला जा सके, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ऊपर वाले ने दिल और दिमाग दोनों दिए हैं तो संतुलन बैठाकर उनका उपयोग भी तो करना चाहिए। जहाँ अति होने लगे वहाँ दिमाग का काम लीजिए। लिखिए कमेंट्स में कैसा लगा आपको गामान के बारे में सुनकर। क्या आप लाएंगे अपने जीवन में गामान? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुजारिश है, मिलते हैं कल। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।